सर्वप्रथम प्रहलाद जी आपको छठ माता की पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और आप निरंतर ऐसे मेहनत करते रहिए। आज जो है माँ कौशकी देवी सेवा समिति द्वारा जो है छठ पूजा का आयोजन देख रहे हैं किया गया है। भारी तादाद में यहाँ पे लोग हैं और माँ कौशकी देवी सेवा समिति द्वारा मैं पूरे ग्राम सभा को हार्दिक शुभकामनाएं बधाई दूंगा। और आने वाले समय में मैं यही मंगल कामना करूंगा कि यहाँ पे जो पोखरे हैं उनका शुद्धिकरण करके जलाशय बनवाया जाए, अच्छे मात्रा में उसमें सीढ़ियां बनाई जाए और साहस करके उसमें जो गंदगी फैलाई जा रही है बाहरी लोगों द्वारा मकान बनवा करके उसको बंद करा करके, और पोखरे की जो पुराने पोखरे पे जहाँ पे हम लोग पूजा अर्चना करते थे वहाँ पुराना वाला पोखरा जो शिव मंदिर के पास है, जिसको हम पूर्वागे बोलते थे, उसको भविष्य में हम लोग यही कोशिश करेंगे कि उसको साफ सफाई करा करके और बड़ा पोखरा का बड़ा जलाशय बनवाया जाए, सरकार से मांग किया जाए। क्योंकि अन्यत्र कई जगहों पे देखा जाए, मकरंदपुर में आप देख लीजिए, बांसवार में देख लीजिए, यही आप आदर्श आई है चौतीसा में इतना बढ़िया भव्य व्यवस्था जो है छठ पूजा कराया है। पोखरा सर छोटा भी है, उसपे भी व्यवस्था जोरदार कराया है। तो हमारा पोखरा तो बहुत बड़ा है, बहुत सुंदर जलाशय बना करके और आने वाले समय में छठ पूजा का केंद्र बनाया जाएगा। अगर इधर देखा जाए तो इस एरिया में उससे बड़ा पोखरा नहीं है, उससे बड़ा पोखरा नहीं है। और माँ जगदम्बा कृपा है कि हमारे गांव में हर तरह की सारी व्यवस्थाएं दी गई है और इसमें बढ़ चढ़ के ग्राम सभा के लोग जो है हिस्सा लेंगे और भविष्य में प्रयास किया जाएगा कि उस जलाशय को बढ़िया बनाया जाए कि छठ पर्व बन जाएगा सर तो एक पर्यटक के रूप में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यही बगल गांव बाजूपारा में देखिए, अपने गांव के ही लोग वहां चले जा रहे हैं यहाँ नौ व्यवस्था मिलने के नाते। तो मैं व्यवस्था होती तो हाटा इतनी बड़ी। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। वो दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपना गांव इतना बड़ा गांव है, खुदे अपना जो है व्यवस्था करके वहां पे लोग रहते, अपना करते ही थे पहले। लेकिन कुछ बाहरी अराजक तत्व जो आकर के मकान बनवा करके उसमें शौचालय का पानी वगैरह सब बहा रहे हैं, उसको बंद करने का काम सरकार से कराने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए क्या आगे एसडीएम तक? बिल्कुल, इसके लिए हम लोग पत्रक देंगे। अभी यह समस्या दिखाई दिया है, इस बार समस्या दिखाई दिया। हर बार तो पूजा पाठ होता था, लेकिन इस बार समस्या दिखाई दिया है, तो जरूर इसमें प्रयास किया जाएगा। चूंकि अभी हम लोग भाई जितनी ताकत है उतना लगा सकते हैं और लगा करके प्रयास किया जाएगा कि उसको जो है सफाई करा करके अगले क्षण तक जो है सारी व्यवस्था वहां बनवाई जाए। धन्यवाद सर। धन्यवाद। क्या कहेंगे? की ढेर सारी शुभकामनाएं प्रहलाद जी आपको। और माँ कौशकी सेवा समिति के द्वारा यहाँ छठ पूजा का आयोजन किया गया है और आगे चल के और उसको थोड़ा बढ़िया किया जाएगा। यहाँ कितने साल? यहाँ लगभग 15 साल से यहाँ पे पूजा चालू चलेंगे। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? विगत 15 वर्षों से। विगत 15 वर्ष कहाँ बना है? यहाँ अगल बगल मोहल्ले के टोले के सब लोग आते हैं। इतने समाचार मुद्दा यूपी का। मैं इस वक्त हाटा बाजार के ये पोखरे पर जो बरसों से यहाँ पर छठ व्रती जो महिलाएं हैं वो आकर यहाँ अपना व्रत रखती हैं, डूबते हुए सूर्य को अर्घ देती। जो आज सारी महिलाएं छठ घाट पे आए, आइए कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ की साफ सफाई और व्यवस्था क्या है, कैसे है लोग। कुछ सारी महिलाएं तो अंदर है, लेकिन कुछ है जो जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? संजू। यहाँ की घाट पे साफ सफाई का व्यवस्था कैसा है? अब आप यहाँ की जनता से पूछिए। नहीं, जनता से आप उसमें पोखरे में रहेंगी, जाएंगी नहीं जाएंगी, आप देख रही हैं। ठीक ही है, जैसे देखा जा रहा है। जैसे देखा जा रहा है वो ठीक है। क्या नाम है? क्या नाम है आपका? मोनी गुप्ता। महिला इस समय मर्द के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। हाँ। और आप बोलने में आप लोग शर्मा रहे हैं। बताइए, जब ऐसे ही शर्माएंगे तो अपना हक की लड़ाई कैसे लड़ेंगी? क्या नहीं, तो यहाँ पे तो उतना साफ सफाई तो है नहीं। हाँ। कहाँ ये कमी रह गई? जैसे हर साल की तरह ऐसे ही रहता है कि हर साल ऐसे ही रहता है। हर साल से और खराब। इसीलिए यहाँ के जो जनता है कई जगह डिवाइड हो गए हैं। जनता कई जगह डिवाइड हो गए हैं। नहीं तो पहले अरे यहीं पे पक्की घाट जो बन जाता, चाहे एक जगह कहीं भी अच्छे से बन जाए हाटा बाजार के लिए, तो यहाँ के जनता के लिए सबसे अच्छा रहेगा। छठ पूजा करने घाट बना है तो वहाँ भी लोग जाने में संकोच कर रहे हैं। अभी संकोच बहुत संकोच कर रहे हैं। हो सकता है अगले साल से हो। हाँ। लेकिन इसका भी साफ सफाई होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। अगर ये कहने मतलब पुराना घाट है तो इसकी भी पहला तो
अगर पहले के तौर से देखा जाए तो पहले तो यहीं पे लोग करते थे। पहले यहीं पे होता, हाँ यहीं होता था। लेकिन इस बार आप लोग मतलब खुश नहीं है कि इस नहीं। व्यवस्था से खुश नहीं है? खुश के साथ साथ लेकिन जब आस्था के नाम पे, पूजा के नाम पे हो रहा है तो यहाँ तो सफाई होना ही चाहिए। आस्था से तो देखा जाए तो आस्था के नाम पे अगर साफ सफाई नहीं है तो सोचना चाहिए यहाँ के लोगों के लिए। यहाँ के लोगों को सोचना चाहिए। यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं वो खामोश है, ये इसीलिए यहाँ ये चीज नहीं हो। जिम्मेदार लोगों को आगे आना चाहिए, आना चाहिए, सफाई कराना चाहिए भाई, पूजा होता है। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम जूली गुप्ता है। क्या कहोगे, कितनी में पढ़ती हो? मैं 11th में पढ़ती हूँ। 11 में पढ़ती हो, तो ये साफ सफाई के लिए क्या कहोगे? कौन आदमी इसका जिम्मेदार है? यहाँ के जो प्रधान वगैरह हैं वो जिम्मेदार हैं यहाँ के। प्रधान जिम्मेदार है। हाँ। और जो यहाँ की है नहीं है। अच्छा, यहाँ की नहीं कहीं की भी हो, लेकिन वो इतना बोलने के लायक तो है। हाँ, बोलने क्या के नाम है लिए। बेटा? हाँ, आज भी क्या नाम है? दिलीप वर्मा। दिलीप वर्मा, क्या कहेंगे आप साफ सफाई को लेकर? साफ सफाई देख लीजिए कैसा है। नहीं, हम तो देख रहे हैं, आप बताएंगे ना। वो तो बहुत खराब व्यवस्था है। बहुत खराब व्यवस्था। क्यों यहाँ के जिम्मेदार लोग आगे नहीं आए? क्या कारण रहा कि जिम्मेदार लोग खामोश क्यों हैं इस व्यवस्था को लेकर? पता नहीं। क्या नाम है? विपुल श्रीवास्तव। यही के हैं। क्या कहेंगे इस घाट को लेकर? क्या कहा जा सकता है, आप देख ही सकते हैं। और नहीं, हम देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी, इस गांव के नागरिक है, आपकी जिम्मेदारी बनती है ना। बिल्कुल जिम्मेदारी है, लेकिन यहाँ का जो वर्तमान जनप्रतिनिधि है उसको, इस गांव का अगर प्रतिनिधित्व कर रहा है तो वो खड़ा होकर के लोगों से मिल करके या कुछ इस समस्या का समाधान कर सकता था। मिलकर लोगों से, हाँ, या हाँ। आप लोग जाकर एक बैठक करके समस्या का समाधान निकाला जा सकता है, लेकिन ये हो नहीं पाया। नाम है? श्याम कुमार गुप्ता। इस व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे आप? इस पे कहना क्या है, जिसे सभी लोग देख ही रहे हैं इस व्यवस्था को, कितनी अच्छी व्यवस्था है यहाँ की। सेवा भी करते हैं, तो इस चीज पे आपको क्या कहेंगे? अब क्या कहेंगे, जैसे यहाँ पे तो बहुत पुराना घाट है ये, सभी लोगों को पता है। अब हम लोगों को जब से नहीं पाया उसके पहले का ये घाट है, और यहाँ पे और अच्छी व्यवस्था चाहिए थी। और सभी लोग व्यवस्था तो रूबरू हैं कि देखिए क्या व्यवस्था है यहाँ पे। कोई साफ सफाई नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। अब व्यवस्था तो इससे अच्छा चाहिए था यहाँ पे, लेकिन सौभाग्यवश नहीं हुआ। कारण क्या है कि ये व्यवस्था, जैसे ये पुराना घाट है तो यहाँ व्यवस्था नहीं हो पाया, क्या कारण रहा? जैसे इसकी कोई कमेटी नहीं है इसकी, कोई कमेटी नहीं। अब ये तो यहाँ के मुखिया के द्वारा होता है। सभी लोगों को यही पता था कि साफ सफाई यहाँ पे हुआ होगा, लेकिन अभी कोई साफ सफाई यहाँ पे हम लोग आ जाए तो देखें कोई व्यवस्था नहीं है, कोई ठीक से कोई उपचार नहीं है यहाँ पे। आप एक युवा हैं जी, समाज सेवा करते हैं, और ये पता चल रहा है, गाय बगाए सुनने में आ रहा है कि इस बार आप प्रधानी का चुनाव भी लड़ने वाले हैं, तो आपका क्या व्यू रहेगा? अगर कहीं आप चुनाव लड़ते हैं, अगर चुनाव जीते हैं, तो आपका पहला क्या इस पे एक्शन रहेगा कि इस गांव की कैसी व्यवस्था आप देना चाहेंगे? कुछ तो आपका मोनो होगा जो आप समाज के लिए अगर आगे बढ़ रहे हैं। एक बात तो यह है कि मुझे प्रधान नहीं बनना है, ठीक। अगर जनता विश्वास करती है तो मुझे नाम नहीं कमाना है, मुझे कार्य करके दिखाना है यहाँ पे कि क्या कार्य हो सकता है। कार्य मैं वो नहीं कर, जब प्रधान बनेंगे तभी कार्य करेंगे। प्रधान का वो पद है, वो होना पड़ेगा जी। वो प्रधान आप कहे जाएंगे अगर होते हैं जी, जनता आपको आशीर्वाद। लेकिन जनता के बीच में ऐसा क्या आप काम कर रहे हैं, नया काम, या जनता को क्या लुभावना दे रहे हैं कि हम प्रधान बनेंगे तो हम ये जो काम हुआ है ना इससे बेहतर करके दिखाएंगे? क्या आप बेहतर करने? गाँव समाज में कोई ऐसा कार्य बचेगा नहीं हमारे प्रधान बनने के बाद। अगर मुझे जनता मेरे पे विश्वास करती है तो कोई ऐसा कार्य नहीं बचेगा जो ग्राम सभा में हुआ ना। यही देखिए, आपके बगल में एक ग्राम सभा 34 है, वहाँ भी देखिए, वहाँ भी वो भी एक छोटा सा ग्राम सभा ही है। वहाँ देखिए कार्य झलक रहा है, बिल्कुल दिख रहा है वहाँ पे। तो कोई ऐसा कार्य जो नहीं होगा जो इस ग्राम सभा में बचेगा। सारी चीज अभी अधूरे पड़े हुए हैं। अगर कहा जाए तो पूरे ग्राम सभा को मिला के आज काम क्या करेंगे जो सबसे अलग हो, जो आज तक कोई प्रधान कर नहीं पाया, और जो आपके दिमाग में है कि यह गांव का मूल रूप से वह कार्य होना चाहिए जो हो नहीं पा रहा है? गोरखपुर का नंबर 1 ग्राम सभा बनेगा ये। ऐसा अगर होता है, जनता अगर विश्वास करती है तो गोरखपुर का नंबर 1 ग्राम सभा बनेगा। हर एक गली में लाइट कैमरे की व्यवस्था होगी। हर छठ घाट पे अच्छा घाट बनेगा, उचित व्यवस्था होगी। मतलब किसी भी तरीके की, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। सीसीटीवी कैमरा पूरे बाजार में लगा हुआ है। लगा हुआ तो जो है वो है, लेकिन और जितना भी हमसे हो पाएगा, जितना भी योजनाएं आती हैं सरकार की, जितना भी योजनाएं आती है, सारी योजनाओं घर घर तक, जन जन तक पहुंचेगा। जन जन तक पहुंचेगा। क्या नाम है चाचा? नील पांडे। इस व्यवस्था को लेके क्या कहेंगे आप? व्यवस्था तो कोई खास बढ़िया नहीं है, कोई खास बढ़िया नहीं है व्यवस्था।
यहाँ ग्राम प्रधान को चाहिए कि घाटों को साफ सफाई करें, अपने नागरिकों को सिक्योरिटी प्रदान करें, कहीं जो है गलत काम न हो और जो है सभी लोग छठ पूजा मनावें। क्या नाम है? प्रहलाद वर्मा। क्या कहेंगे घाट को लेकर? घाट के लिए लोग घाट बना हुआ है, अपना आके लोग यहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं। सब लोग सबका माता बहन जितने हैं सब लोग अपना पूजा पाठ कर रहे हैं। ये सबसे अलग है, देखिए हाटा में कई घाट हो गया, ये 2 पोखरा है, एक नया घाट। पोखरा में देखबे किए होंगे, वीडियो बनाए होंगे, सब जलकुंभी भरा हुआ है, चारों ओर से गंदगी भरी हुई है और एक पूरा घाट बना, पूरा सड़क का गंदगी उसमें आ रहा है। अगर वो जो घाट बना वही पोखरे पे बन गया होता, इसी का सब सफाई हो गया होता तो मान लीजिए अच्छा ही रहता ना। अच्छा ही रहता, लेकिन ये पता चला है कि उसमें गंदगी गंदा पानी आता है। नाले का पूरा पानी इस पोखरे में हमारे वहाँ गिरा। पहले तो पोखरा सबसे सब क्यों नहीं कि नाले का पानी निदान तो मान लीजिए यहाँ के जो प्रतिनिधि है उन्हीं को करना चाहिए। जो लोग है यहाँ विधायक है, प्रतिनिधि है, उन लोगों को देखना चाहिए, करना चाहिए। भाई जनता तो करेगी नहीं, जनता नहीं करेगी। यहाँ का नया जो पोखरा बना गया कितने साल से? ये 15 साल से हम रेगुलर खनवाते हैं और सब लोग पूजा पाठ यहाँ करते हैं। और इसके पहले जब पोखरा साफ सुथरा था तो वहाँ 2500 साल से हम लाइट लगवाते से हर व्यवस्था करते थे। लाइट तो लगा वहाँ लगवाते थे हम। उसके पहले जब शुरू जब एक आदमी वहाँ व्रत रहता था तब से हम यहाँ लाइट लगवाते थे। जब वहाँ गंदगी हुई है तो लोगों ने कहा गाँव के कुछ महिला कुछ माता बहन लोग कहेंगे नहीं पोखरा कहीं अलग खनवा दीजिए, तो हमने कहा पोखरा खनवा दिया। हम लोग आते हैं अपना भुगते हैं। तो इस गांव में ऐसे बहुत से जिम्मेदार व्यक्ति हैं, लेकिन क्या कोई जिम्मेदार उसको बोलने के लिए तैयार अब भाई नहीं कोई बोलता है तभी तो ना। आखिर में इतना बड़ा गांव है तो बहुत से लोग हैं, बुद्धिजीवी वर्ग हैं, लेकिन वो क्यों आगे नहीं आ रहे हैं? अब भाई क्या ना हो कि अब क्या कारण है वो वही लोग जानेंगे। भाई सबसे जरूरी ग्राम प्रधान जो है उनको ये सब चीज रखना चाहिए, साफ सफाई पोखरे का देखना सुनना चाहिए, सब यही ना होना चाहिए। हर साल छठ में हम आते हैं परिवार लोग। सिटी से और गांव में क्या अंतर दिखता है? देखिए सिटी से गांव में अंतर तो देखिए है ही है। यहाँ तो हम तो चूंकि यहाँ की पैदाइश हमारी है तो ये हमारे लिए तो ये सबसे अच्छा आते हैं, जिससे माने सबसे मिल लेते हैं। हाँ जन्मभूमि है हमारी, कर्म भूमि है, वो कर्म भूमि है। तो वहाँ से और वहाँ आने में जैसे ये सारे त्योहार मनाए जाते हैं, तो वहाँ के त्योहारों में और यहाँ के त्योहारों में कितना अंतर देखते हैं? देखिए थोड़ा सा कल्चर में अंतर आता है। वहाँ कई प्रदेश के लोग रहते हैं, सबका अलग अलग तरीका होता है। यहाँ हम लोग का साफ सफाई व्यवस्था नहीं, साफ सफाई तो बिल्कुल वहाँ जागरूक रहते हैं भाई। लेकिन यहाँ गांव में देखिए हम तो ये प्रहलाद जी की देन है, 10-15 साल से जब से हमारे ये तालाब वहाँ खुदवाते थे, ये खुदवाते हैं अपने खर्चे से, जैसे भी खुदवाते हो, और उसके बाद ये पटवाते भी हैं। जमीन किसी और की खुदवाते ही हैं, मेहनत ये करते हैं और फिर पटवाते भी हैं, पानी भरवाते हैं, पानी भी भरवाते हैं। और जो यहाँ पे तालाब है हमारे यहाँ, गवर्नमेंट भी फंड से पैसा देती होगी। आप चौतीसा में देखिए, अभी सुनने में आया मझगावा में पोखरे का सुंदरीकरण देखिए, यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे हम लोग तो उस वाले पोखरे में जाते ही नहीं है, लेकिन सुनने में आया वहाँ तो साफ सफाई इतनी नहीं है, इसलिए हम लोग ही नहीं जाते हैं। यहाँ पे साफ सफाई नाते हम लोग यहीं पे आते हैं। क्या नाम है आपका? विशाल वर्मा। क्या कहेंगे इस व्यवस्था को लेकर? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा व्यवस्था हुआ है, जो भी हुआ है यहाँ पर हुआ है, लेकिन वो पोखरे का व्यवस्था क्या कहेंगे? पोखरे प्रधान जानेंगे ना। आप इस गांव के नहीं है? कहाँ है इस गांव के? प्रधान जानेंगे। हमारी प्रधान की बनती है ना, जिम्मेवारी पूरे गांव की होती है। कुछ जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं कि जो लोग जाते हैं, तो वो क्यों नहीं गए? क्या कारण रहा? क्या नहीं? अकेले पहला जिम्मेवार व्यक्ति अपन ये कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, इनसे जाना जा रहा है कि ये अपने कर रहे हैं कि कमेटी है, क्या है वो? हमारे वहाँ सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, योगी महाराज जी, ये हमारे महाराज जी तना हर गांव के लिए पैसा दे रहे हैं, सफाई के लिए, सब कुछ के लिए। तो कम से कम सफाई तो होना चाहिए ना पोखरे का। बिल्कुल भाई सरकार हमारी पैसा दे रही है, लेकिन अब यहाँ सफाई नहीं पोखरे का हो रहा है, सुंदरीकरण नहीं हो रहा है, तो भाई अब उसके लिए कोई क्या करेगा? अब सुंदरीकरण नहीं हो रहा तो क्या कारण है? ये अब मान लीजिए वही गंगरीब हुआ, वही पोखरे का हुआ होता तो कितना सुंदर रहा होता। ये हुआ कि वहाँ एरिया जो है बहुत पिछड़ा हुआ था, उधर कोई लोग जाते नहीं थे, तो उसका ये अच्छा ये बताइए, वो 3 किलोमीटर का एक एरिया है, पूरा ही बताइए, पूरा बताइए, पूरा गांव के लोग हमारे पोखरे पाते हैं और वहाँ लब बनवाने से क्या फायदा हुआ है?
हमारे गांव के पूरे गांव के आदमी तो हमारे पोखरे पे आते हैं, तो पोखरे का पहले जरूरी है ना। अब ये सोचने वाली बात है, इस पे गांव अपना विचार करे कि यहाँ बनना था तो वहाँ क्यों बना, वहाँ नहीं बनना तो यहाँ बना। हम तो इस पे कुछ करना, अगर वहाँ भी बना है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ भी तो बनना चाहिए ना। यहाँ भी बनना चाहिए। वहाँ बना है तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ भी बना है तो कोई जैबे करेगा, बढ़ते रहेगा। बड़ी आबादी है हाटा बाजार की, तो कोई उसमें दिक्कत नहीं। विकास हो तो और बढ़िया है। गंगरी नाला पूरा बन जाए तो और सुंदर हो जाएगा, लेकिन पोखरे का भी तो सुंदरीकरण होना चाहिए। पोखरे का भी सुंदरीकरण होना चाहिए। और कुछ लोग हैं, जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम सतीश वर्मा है। क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, अब जैसे नियम तो यही है कि या तो पोखरे पे होना चाहिए या तो फिर नदी के किनारे होना चाहिए। अभी हमारे गांव में जो पोखरा है, पोखरे का हालत आप जाके देख सकते हैं, क्या हालत है। इतनी गंदगी है कि वहाँ पे चलने फिरने लायक भी नहीं है। और बहुत कुछ ऐसा भी है कि कुछ जमीनी जगह पर वहाँ पे बहुत सारे कब्जा भी हैं, जो पोखरे के ऊपर बोला जाता है कि जमीन का विवाद है। वहाँ पर बहुत सारे लोग कब्जा भी हैं पोखरे पे इलीगल तरीके से, तो उसका भी कोई देखने वाला माई बाप नहीं है। तो देखने वाला नहीं है तो उसका एक ही आदमी जिम्मेदार नहीं है ना। एक ही आदमी जिम्मेदार नहीं है, लेकिन इस गांव के लोग भी उस पर जाएं तो गांव के लोग, आम जनता अपना काम करेगी कि सबसे पीछे भागेगी, सबका ये लेकर भागेगी। जहाँ जनता जागरूक नहीं हुआ, विकास नहीं है, तो जनता जागरूक होने के लिए अपना काम छोड़ के तब जाए, सबके पीछे पड़े, तब जाके जनता जागरूक होगी और गांव का विकास होगा। उस तरह से प्रधान तो अपना काम करेंगे नहीं, हम अपना काम करेंगे नहीं। क्या नाम है? क्या कहेंगे इस घाट को लेकर? घाट अच्छी तरीके से बनाया गया है और छठ का पर्व है, मतलब एक टेम्पोररी घाट है ना। हाँ, टेम्पोररी घाट केवल छठ के लिए बनता है, इसके बाद नहीं बनता। पोखरे भी हो रहा है मगर तरीके से नहीं हो रहा है उतना। वहाँ एक घाट नया बना है। हाँ, नया घाट हमने हम भी बना है मगर देखे नहीं है इधर। हाँ, जा रहे हैं देखने के लिए। हाँ, जाएंगे। धन्यवाद। एक बात और बोलना चाहते हैं कि इतना बड़ा पोखरा है, अगर उस पोखरे का सुंदरीकरण किया जाए तो पूरे गांव के आदमी वहां पर जाकर के छठ एक जगह पे अच्छे से मना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर वहाँ का पोखरा साफ न होने की वजह से अलग अलग जगह पे अपने अपने तरीके से सब लोग अपना अपना कर रहे हैं, खोद रहे हैं और बना रहे हैं। अगर पोखरा साफ हो जाए और उसका सुंदरीकरण हो जाए तो पूरे गांव के जितने आदमी सब एक ही जगह पे इकट्ठा होकर के एक जगह से अपना पूजा कर सकते हैं।